Superintendent Head of Motion Education Private Limited and also a Senior Mathematics Faculty. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए JC सर का, जो आपको बताएंगे about Motion Learning Lab. Thank you, Arun ji. Good evening, everyone. मोशन में आप सबका स्वागत है. ऑलरेडी पढ़ रहे हैं इसलिए फिर से स्वागत है. हाँ, मोशन लर्निंग ऐप सब लोग यूज़ कर रहे हैं. तो रजिस्ट्रेशन वगैरह कर चुके हैं, उसके अंदर एनरोलमेंट वगैरह कर चुके हैं. जो बेसिक चीज़ें आप कर चुके हैं. आपको कहाँ कहाँ किस किस जगह पे ध्यान से यूज़ करना है, सिर्फ वो बातें आपको बताऊंगा. बाकी चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर करके कर चुके होंगे. ठीक है. तो मोशन लर्निंग ऐप में सबसे पहली चीज़, कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि उनके पास या तो आईफोन है या आईपैड है या उनके पास एंड्रॉयड का फ़ोन नहीं है, लैपटॉप है. तो ये बता दूं कि मोशन लर्निंग ऐप एंड्रॉयड वर्जन में ही अवेलेबल है, इसलिए वेब वर्जन अवेलेबल है. वेब वर्जन यूज़ कर सकते हैं वो लोग. तो मोशन लर्निंग ऐप का जो वेब वर्जन है दैट इज़ learning.motion.ac.in. लॉगिन का प्रोसेस वही है सेम जो पहले एंड्रॉयड वाले में है, मोबाइल नंबर एंड OTP. ठीक है. तो एनीबडी हैविंग आईपैड और iOS? मेरे को एंड्रॉइड का फ़ोन ले ले घर भेज के उसको. ठीक है. एक ही सर चेंज कर लेगा ये आईफोन में. सर घूर रहे कौन है आईफोन वाला? कौन से बैच के बेटा? V9 है सर. क्लास में बात कर लीजिएगा सर आप इनसे. ठीक है. तो वेब वर्जन अवेलेबल है जो बच्चे लैपटॉप पे यूज़ करना चाहें. ठीक है. आगे छोटी छोटी चीज़ें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी ऐप में होती है वो होती है रोल नंबर. ये ध्यान रखिएगा. बहुत सारे बच्चे बार बार कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरी एडेप्टिव CPS नहीं निकल रही. अभी टेस्ट नहीं हुआ आपका कोई सा भी? 13th वाले हैं सब? 12th वाला कोई? एक 12th वाला. 11th वाला कोई नहीं है. तो अभी कोई टेस्ट नहीं हुआ. अभी टेस्ट होगा आपका. टेस्ट होने के इमीडिएटली बाद आपको टेस्ट के सॉल्यूशंस दिखाई नहीं देंगे, आपको अटेंडेंस शो नहीं होगी, आपको SPR शो नहीं होगी, कुछ भी इसे दिखाई नहीं देगा अगर आप मोशन लर्निंग ऐप पे अपना रोल नंबर फिल नहीं करेंगे. तो बहुत सारे बच्चे कंप्लेन लेकर के जा रहे हैं. जैसे पदम सर ने मुझे बोला कि बच्चे कह रहे हैं उसकी ऐप प्रॉपर्ली नहीं चल रही. बातें पता चलता है कि उन्होंने रोल नंबर फिल नहीं किया हुआ है या रोल नंबर गलत फिल किया हुआ है. तो कितने लोगों ने रोल नंबर फिल नहीं किया है ऐप के अंदर जहाँ प्रोफाइल सेक्शन है वहाँ पर? सच्ची सच्ची बोलना ईमानदारी से, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सबने फिल किया हुआ है? प्रॉपर्ली फिल किया हुआ है? ठीक है. तो ये तो प्रोसेस था, ये आप कर चुके हो, दैट इज ओके. रोल नंबर इज मैंडेटरी. उसके बिना टेस्ट वगैरह कुछ दिखाई नहीं देगा. रोल नंबर किसी ने नहीं किया हो तो व्यू प्रोफाइल सेक्शन में जाके रोल नंबर को एडिट कर लीजिएगा. यहाँ से आप अपना रोल नंबर अपडेट कर सकते हैं. आगे की बात करते हैं वीडियोस लेक्चर्स. तो वीडियो लेक्चर्स देखते हैं क्या आप ऐप पे? क्यों? वो तो देखने ही नहीं है. आपने एडमिशन तो ऑफलाइन लिया है ना? अरे एडमिशन ऑफलाइन लिया कि ऑनलाइन? क्लासेस ऑफलाइन कर रहे हो ना? तो बेटा ऑफलाइन क्लासेस करो, वीडियो लेक्चर ना देखें. वीडियो लेक्चर आपके अभी देखने के लिए नहीं है, वो आपका एक हेल्पिंग टूल है कि किसी इमरजेंसी की वजह से कभी आपकी तबीयत खराब हो गई, आपका 5-6 लेक्चर का कुछ छूट गया, आप आ ही नहीं पाए क्लास करने, तब आप उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए वीडियो लेक्चर देख पाएँ. अभी आपको वीडियो लेक्चर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है वो बेस्ट पढ़ाया जा रहा है. और ऑफलाइन आए हो तो फिर ऑफलाइन पढ़ो, तो फिर वीडियो लेक्चर क्यों देखना है? वीडियो लेक्चर एक हेल्पिंग टूल की तरह है, आपको बाद में काम आएगा, अभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है. अगर आप उसको देख रहे हैं तो फिर अभी अपना समय खराब कर रहे हैं. उसकी जगह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए. प्लीज़ रिक्वेस्ट रही है आप सबसे. वीडियो लेक्चर कैसे देखते हो आपको पता होगा. किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे, व्यू पे जाओगे, वॉच कर लोगे. ठीक है ना. अपन इस पे आगे चलते हैं. उसके बाद ये काम की चीज़ है. एक्सरसाइज और DPP आप सॉल्व करते हैं? पेन पेपर पे सॉल्व करते हैं कि दिमाग में सॉल्व कर लेते हो? पेन पेपर पे सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने का आंसर कितने लोग देखते हैं? झूठ मत बोलना, 5 नंबर कम हो जाएंगे अगले टेस्ट में. सब लोग आ. फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फिर आंसर कितने लोग देखते हैं? फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, आंसर कितने लोग देखते हैं? लगभग सब देखते हैं सर. ये प्रोसेस बंद करना है हमें प्लीज़. क्योंकि टेस्ट जब होता है, क्या टेस्ट में कोई हमें ये बताने वाला होता है कि बेटा तू कर रहा है, सही करता जा रहा है, मजे आ जा, करता जा. नहीं होता ना ऐसा. पहला क्वेश्चन करा गलत, दूसरा क्वेश्चन करा गलत, तीसरा क्वेश्चन गलत, क्या पढ़ने का मन करता है? नहीं करता. अगर पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही तो मज़ा आता है कि नहीं आता है? तो वो फेक कॉन्फिडेंस देता है. नहीं करना है आपको ये. प्लीज़ मत करिए. आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करिए. अगर आपके उस पेज पर 8 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 से 15 मिनट का टाइमर लगा करके, और उनके आंसर
की में से आंसर देखने के बजाय ऐप पे आकर के उनके रेस्पॉन्सेस को सबमिट करिए। एक्सरसाइज 1 यहाँ भी अवेलेबल है, एक्सरसाइज 2 यहाँ भी अवेलेबल है। एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे ए पे क्लिक करिए, सही होगा तो ग्रीन, गलत होगा तो रेड। आपको वहाँ पे टेक्स्ट सॉल्यूशन भी दिख जाएगा और उससे आपके रेस्पॉन्सेज भी हमारे पास आ जाएंगे। रेस्पॉन्सेज हमें रिक्वायर्ड हैं कि आप क्या सही करते हो क्या गलत करते हो, क्योंकि उसी से एडेप्टिव सीपीएस निकलेगी। ये मशीन देखी है आपने, किसी ने यूज़ करी अभी तक, कितने बच्चों ने यूज़ करी? तो उनकी एडेप्टिव सीपीएस जो निकल रही है वो और अच्छी निकलेगी जितना ज़्यादा आपका इनपुट आएगा। तो इट इज़ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू कि जब आप भी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं प्लीज़ आंसर की से आंसर ना देखें, अपने रेस्पॉन्सेज को यहाँ पे सबमिट करें, ठीक है। आंसर देखने की आदत छोड़ दीजिए, कम से कम 7, 8, 8, 10 क्वेश्चन करने के बाद फिर देखा करो, हर क्वेश्चन पे आंसर मत दिखा करो। और कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको जो क्वेश्चन कर रहे हैं क्या सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? नो सर। सेम आएगा क्या? एप्लीकेशन बेस्ड नया क्वेश्चन आएगा। इट मीन्स आपकी उस क्वेश्चन को तोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपसे उस समय सॉल्व नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन दोबारा अटेम्प्ट फिर दीजिएगा। जब दूसरी बार में भी ना हो तो फिर आप उसका सॉल्यूशन देखिए और उसका आंसर देखिए। लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन को कितने अटेम्प्ट तो देने चाहिए? 2 अटेम्प्ट अवश्य दीजिए। अच्छा, हर क्वेश्चन का टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन वो पहली बार में देखने के लिए नहीं है। मैं कितनी बार के बाद बोल रहा हूँ? 2 बार के बाद देखने को बोल रहा हूँ। यूज करना है, मिसयूज नहीं करना है प्लीज। हर लेक्चर के नीचे डीबीपी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1, ये रही एक्सरसाइज 1। अब आपने एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सॉल्व कर लिए। आपको चेक करना है पहला गलत है कि सही है। आप इस पर क्लिक करिए ना, आपका आंसर आया ऑप्शन बी 9:35। आप इस पर क्लिक करिए, सही होगा तो ठीक, गलत होगा तो ठीक। लेकिन हमें रिस्पॉन्सेज सही मिलेंगे कि आपने क्या सही किया और क्या गलत किया, कौन सा सब टॉपिक आपका वीक चल रहा है, कौन सा सब टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग चल रहा है। दैट इज वाई वी रिक्वायर दिस। ओके, वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा अगर टेक्स्ट सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा तो। यूज करते हैं क्या इसका? हाउ टू व्यू टेस्ट पेपर, वीडियो सॉल्यूशंस एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये बहुत जरूरी है। सर ने अभी बोला था कि जब संडे को आपका टेस्ट होगा तो टेस्ट के बाद क्या जरूरी है? एनालिसिस करना है कि क्या गलत हुआ, कितने गलत हुए, क्यों गलत हुए, कैसे गलत हुए, ठीक है। उस एनालिसिस से पहले जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होगा, टेस्ट खत्म होने के इमीडिएटली 20 to 25 मिनट्स बाद आपकी ऐप पे उसके टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 9 से 12 आपका टेस्ट है तो 12:30 बजे मोशन लर्निंग ऐप के ऊपर आपके टेस्ट के टेक्स्ट सॉल्यूशंस एंड वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप ये देख पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया था और उसका सॉल्यूशन क्या है, कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत थी तो उसको कैसे सॉल्व किया गया है, ये अवेलेबल हो जाएगा। तो आप जो एनालिसिस सर ने करने को बोला है वो और बेटर हो पाएगा। दूसरी चीज, रिजल्ट आपका मंडे को आएगा, उस रिजल्ट को देख करके भी आपको कुछ एनालिसाइज करना है, दैट इज SPR से। ये दोनों चीजें आपको कब दिखाई देगी? जब आपने ऐप में क्या फिल किया होगा? रोल नंबर फिल नहीं किया होगा, दोनों चीजें आपको नहीं मिलेंगी। प्रैक्टिस वाले सेक्शन में जाइएगा, प्रैक्टिस वाले सेक्शन में एग्जाम्स वाला ऐसा सेक्शन दिखेगा, आपको दिखा होगा अभी तक, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा होगा अगर आपका कोई टेस्ट नहीं हुआ है तो। जब टेस्ट हो जाएगा तो फिर वहां पर आएगा आपका टेस्ट कुछ इस तरह से, और यहाँ व्यू सॉल्यूशंस पे क्लिक करेंगे एंड देन इस तरह का मेनू आएगा, देन व्यू मोर, और ये मेनू मिलेगा सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी, डिफिकल्टी लेवल, बिहेवियर, क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इमीडिएटली आफ्टर द टेस्ट 30 मिनट्स के अंदर। लेकिन ऊपर की 4 चीजें आपको मिलेंगी जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट कब आएगा? मंडे को। संडे को टेस्ट हुआ तो रिजल्ट कब आएगा? मंडे को। और उस रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा वो बताता हूँ। पहले टेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस यहाँ दिखेंगे आपको, हर क्वेश्चन का आप टेक्स्ट सॉल्यूशंस और वीडियो सॉल्यूशन दोनों देख पाओगे। ये वाला टैब देखा है आपने ऐप के अंदर, माय शेड्यूल, प्रैक्टिस एंड माय प्रोग्रेस। माय प्रोग्रेस में वो सब कुछ आ रहा है जो आप ऐप के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका टेस्ट नहीं हुआ अभी कोई सा भी, लेकिन फिर भी माय प्रोग्रेस में आ रहा होगा कि आपने 59 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं और इतने करेक्ट है, इतने इनकरेक्ट है। अगर आप ऐप के ऊपर कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो जितने ज़्यादा आप ऐप पे प्रैक्टिस करते जाओगे सारा डाटा यहाँ अवेलेबल होता जाएगा। माय प्रोग्रेस में क्लिक करेंगे, इस ऑरेंज बार पे क्लिक करेगा, देन इस तरीके से आपके टेस्ट दिखते जाएंगे। जब आपके 5-6 टेस्ट हो जाएंगे तो सारे यहाँ दिखेंगे। किसी एक पे क्लिक करेंगे, उस टेस्ट की रिपोर्ट अवेलेबल हो जाएगी। ये रिपोर्ट पेरेंट्स को भी अवेलेबल होगी, पेरेंट्स को भी ये पूरी रिपोर्ट अवेलेबल की जाती है। पेरेंट्स भी SPR देख सकते हैं। SPR में कुछ ऐसा दिखेगा आपको, जैसे ही बच्चा है हर्षित खरोल, इसके फिजिक्स में 8 मार्क्स, केमिस्ट्री में 15 मार्क्स और मैथ्स में 23 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर क्या है? A। और यूजर आंसर मतलब आपने आंसर क्या दिया? A। इस बच्चे ने आंसर A दिया था। करेक्ट आंसर
का परसेंटेज 84, मतलब 84% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया हुआ, और इनकरेक्ट कितने परसेंट ने दिया? 9% है, और नॉट अटेम्प्ट कितने ने किया? 6% है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को इस स्टूडेंट ने छोड़ दिया, अटेम्प्ट नहीं किया, और कितने लोगों ने छोड़ा है? 72% लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ा है। तो ये बच्चा सही ट्रैक पे जा रहा है कि गलत पे जा रहा है? सही। ये सही पे जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने इसको छोड़ा है और इसने खुद ने भी छोड़ दिया, इसका मतलब गलत नहीं है। लेकिन अगर सबने इसको अटेम्प्ट किया होता और सबने करेक्ट किया होता और फिर इसने इसको छोड़ा होता, तो इसको एनालाइज करने की जरूरत है कि इस क्वेश्चन को मैंने क्यों छोड़ा, क्या मेरे को टॉपिक नहीं आया, या मैं इसको पढ़ नहीं पाया, या इसको मैं सॉल्व करते करते आंसर तक नहीं पहुंचा पाया। एनालिसिस में आपको ये एनालाइज करना होगा, और ये सारा का सारा 90 क्वेश्चंस के लिए आपको मिलेगा ईच एंड एवरी टेस्ट में, इवन एडवांस पैटर्न के लिए भी मिलेगा। तो जो सर बोल रहे थे आपकी, आप टेस्ट के बाद एनालाइज करिएगा, प्लीज रिजल्ट के बाद अपनी एसपीआर को अच्छे से एनालाइज करिएगा, और ये पकड़िएगा कि कौन सा सब टॉपिक आपका वीक चल रहा है। ठीक है, पेरेंट्स भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपका बच्चा कहाँ पे क्या गलती कर रहा है, कौन से क्वेश्चन करके आ रहा है, कौन से क्वेश्चन छोड़ के आ रहा है। क्लियर? तो टेस्ट के बाद ये मिल जाएगा आपको। अब बात हो गई कि आपने क्लास कर ली, मॉड्यूल कर लिया, डीपीपी कर ली, सब कुछ हो गया, टेस्ट भी आपका हो गया, टेस्ट का एनालिसिस भी कर लिया, और एनालिसिस में पता लग गया कि कौन से सब टॉपिक हमारे कमजोर हैं, वीक हैं। उन वीक सब टॉपिक को इंप्रूव करने के लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया हुआ, दैट इज कंसेप्चुअल प्रॉब्लम शीट कॉल्ड एज CPS। डीपीपी नहीं है ये क्या है? कंसेप्चुअल प्रॉब्लम शीट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों मिलाकर के लगभग 900 सब टॉपिक है। कितने हैं? 900 सब टॉपिक्स हैं। हर सब टॉपिक पे एक CPS बनी हुई है, हर CPS में 15 क्वेश्चन हैं, तो 900 इंटू 15 लगभग 12,000 से 13,000 के आसपास क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। सब टॉपिक वाइज किस लिए मिल रहे हैं? कि जो वीक सब टॉपिक आपका है आप उसको इंप्रूव कर पाओ, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओ। पूरा चैप्टर प्रैक्टिस करने को नहीं कह रहे हैं, एनालिसिस के बाद कोई सब टॉपिक आपका वीक है तो उसकी प्रैक्टिस करने को कह रहे हैं। अगर आपको पकड़ में नहीं आता है वो सब टॉपिक, तो टीचर के पास आइए, हमारे पास आइए कि सर मेरे को कौन सा सब टॉपिक वीक है, इस क्वेश्चन की वजह से कौन सा इंप्रूव करना है, प्लीज मुझे बता दो। टीचर आपको बता देंगे, आप उसकी प्रैक्टिस यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो CPS प्रैक्टिस सेक्शन में मिल जाएगी। CPS किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे मैथ्स में ये क्वाड्रेटिक के सब टॉपिक, सम ऑफ रूट्स, प्रॉब्लम्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट, कॉमन रूट्स, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, क्वाड्रेटिक 13th वाले हो ना सब? ऐसे सब टॉपिक होते हैं कि नहीं होते क्वाड्रेटिक में? यस सर। लोकेशन ऑफ रूट्स और ग्राफिकल प्रॉब्लम्स थोड़े टफ होते हैं कि नहीं होते? अब मान लो किसी को लगा कि लोकेशन ऑफ रूट्स मेरे को बार बार प्रॉब्लम करता है, तो सिर्फ लोकेशन ऑफ रूट्स को सेलेक्ट करेगा और उसकी प्रैक्टिस करेगा। सारे प्रैक्टिस करने को नहीं कह रहे हैं आपसे, 900 के 900 सब टॉपिक आपको प्रैक्टिस नहीं करने हैं। जो आपको आता है वो आता है, जो नहीं आ रहा है, जिसमें दिक्कत है, उसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं कि नहीं करने हैं? सारे करने हैं, और जब आपके टीचर बोलेंगे तब करने हैं। मॉड्यूल करना है, मॉड्यूल में दिए हुए हैं। मॉड्यूल के अलावा ईयर वाइज, टॉपिक वाइज ऐप में अवेलेबल है, विद टेक्स्ट सॉल्यूशंस एंड विद वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है। जब भी आपके टीचर्स बोलें कि बेटा PYQ करके आना, PYQs को करिएगा ईयर वाइज एंड टॉपिक वाइज। ये एक्सप्लोर करें क्या कुछ लोगों ने अभी तक? प्रैक्टिस सेशन में देखिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जाइएगा, वहाँ पे आपको JEE मेन के भी मिलेंगे, JEE एडवांस के भी मिलेंगे, ईयर वाइज भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज भी मिलेंगे। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या आपको? ठीक है, तो ईयर वाइज 2002 से लेकर के 2023 तक के JEE मेन के सारे पेपर हैं, एडवांस के 22 से लेकर के 2007 तक के अवेलेबल हैं। 1 by 1 पीछे अवेलेबल होता जा रहा है। ठीक है, टॉपिक वाइज भी अवेलेबल है। किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आप जाना चाहते हैं, सपोज क्वाड्रेटिक में चले गए, तो क्वाड्रेटिक में जितने क्वेश्चन आए आज तक JEE मेन में, वो सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस भी आप ऐप पे कर सकते हैं। अच्छा, ऐप पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किस क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड करते हो ये तक ऐप रीड करती है। अगर किसी क्वेश्चन का एवरेज टाइम 64 सेकेंड है, सपोज किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में एवरेज टाइम 64 सेकेंड है, और आपने जस्ट क्लिक कर दिया फटाफट से, तो ये पता लग गया कि आपने तुक्का लगाया है। उसके बेसिस पर आपकी एडेप्टिव CPS जो निकल के आएगी वो बिगड़ जाएगी। तो जब भी कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो ईमानदारी से करना, प्रॉपर टाइम दिया है, जितना टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंगली आंसर सबमिट करना। राइट आंसर है, गलत आंसर है, उससे मतलब नहीं, जो अपना आंसर आया है वो सबमिट करना है।
मॉक टेस्ट पेपर, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, अभी नहीं, सिलेबस खत्म होने के बाद। ये आपके बहुत काम की चीज़ है। प्रैक्टिस अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक, ये किसी ने ट्राई किया है क्या? प्लीज़ बताइएगा फटाफट से। एनीबडी? अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक किसी ने ट्राई किया अभी तक? नहीं किया है। ट्राई करने को कह रहा हूँ आपसे। आप सबको डेली 20 से 25 मिनट निकालने हैं। क्या 20-25 मिनट्स एक्स्ट्रा निकाल सकते हो अपने जीवन की डेली दैनिक दिनचर्या में से? जो 15 घंटे सर ने बोले उसके अलावा सोच लो। 20 से 25 मिनट निकाल सकते हो? डेली आपको 20 से 25 मिनट देने हैं ऐप के ऊपर, और एक टेस्ट देना है। मंडे को फिजिक्स का, ट्यूसडे को केमिस्ट्री का, वेडनेसडे को मैथ्स का, थर्सडे को फिजिक्स का, फ्राइडे को केमिस्ट्री का, फिर सैटरडे को मैथ्स का। पीसीएम 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 पीसीएम, ऐसे। संडे को नहीं देना, ठीक है ना? टाइम के अकॉर्डिंग कितना टाइम निकाला अपन ने? 20 से 25 मिनट। कितने क्वेश्चन कर सकते हैं अपन 20 से 25 मिनट में? ट्राई, सारे सॉल्व करने की बात नहीं है, ट्राई कितने कर सकते हैं? कम से कम 10 तो कर सकते हैं। तो हम 10 क्वेश्चन का सेट बनाएंगे। ये अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक आपको क्या देता है? अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स अपनी मर्जी का, अपने चैप्टर का, अपने डिफिकल्टी लेवल का, अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन का टेस्ट पेपर बनाने का फीचर देता है। क्यू बैंक पे जाइएगा, क्लिक करिएगा, यहाँ आएगा क्रिएट न्यू प्रैक्टिस पेपर। आप प्रैक्टिस पेपर क्रिएट करिएगा, टेस्ट का नाम दीजिए, टेस्ट नंबर 1, सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स। उसके बाद नंबर ऑफ चैप्टर, चैप्टर 1 या 2 या 3 कॉम्बो कितना लेना वो ले सकते हो आप। डिफिकल्टी लेवल वो भी आप कॉम्बो ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो। आपको टफ चाहिए तो ओनली टफ, आपको टफ और इजी चाहिए तो टफ और इजी का कॉम्बो। एंड देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 ले लिए, क्योंकि हमने 20 मिनट निकाले हैं। और स्टार्ट प्रैक्टिस, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। इतना सा आपसे बोल रहे हैं। अच्छा, ये कौन से चैप्टर के लिए करोगे आप? जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा उसका। रनिंग चैप्टर में मत करना प्लीज, क्योंकि रनिंग चैप्टर में करोगे जो टॉपिक नहीं पढ़ा होगा उसके सामने आ जाएगा तो सॉल्व नहीं होगा। चैप्टर खत्म होने के बाद अगर डेली ऐसा करते रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो हफ्ते में 2 बार फिजिक्स, 2 बार केमिस्ट्री, 2 बार मैथ्स, तो क्या चैप्टर रिवाइज हो जाता है अच्छी से? रिवीजन में कुछ और करने की आवश्यकता पड़ेगी क्या फिर? तो प्लीज इसको यूज करिएगा, और इसके इनपुट्स जो हमें मिलेंगे उसकी वजह से एडेप्टिव सीपीएस आपकी और अच्छी निकल के आएगी। डाउट्स ऑब्वियसली ऑफलाइन पूछिएगा आप, क्योंकि ऑफलाइन एडमिशन है, ऑफलाइन ही डाउट पूछिएगा। टीचर्स आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। ये ऑनलाइन डाउट की फैसिलिटी मैक्सिमम ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए है। आप इसको यूज़ ना करें तो अच्छा है। रिक्वेस्ट है कि आप डाउट्स ऑफलाइन काउंटर पे ही पूछें, ठीक है? एग्जाम क्रैकर ये फाइनल रिवीजन मॉड्यूल है, जो कि हमें सिलेबस खत्म होने के बाद यूज़ करना चाहिए। जेई मेन का अलग है, एडवांस का अलग है। हाँ, ये कुछ इसी मशीन को देखा क्या आपने? कितने स्टेप्स? 4 स्टेप्स। रोल नंबर डालना है, मोबाइल पे ओटीपी आएगा, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, प्रिंट आउट ऑटोमेटिक आएगा। प्रिंट आउट में क्या आएगा? 12 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। 12 क्वेश्चंस कौन से होंगे? आपके जो 4 वीकेस्ट सब टॉपिक होंगे। टॉपिक और सब टॉपिक में डिफरेंस समझते हो ना? टॉपिक मीन्स चैप्टर, सब टॉपिक मीन्स चैप्टर के अंदर जो होते हैं। 4 वीकेस्ट सब टॉपिक पर बेस्ड आपके 12 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आएगा, जो आपको प्रैक्टिस करना है, मैंडेटरी एज ए होमवर्क करना है आपको। और ये वीकेस्ट सब टॉपिक हमें कैसे पता लगेगा? जो आप टेस्ट दे रहे हो वहाँ से इनपुट आया, जो आप सीपीएस दे रहे हो वहाँ से इनपुट आया, जो आपने थ्योरी के क्वेश्चंस के आंसर हमें ऐप पे सबमिट करके दिए वहाँ से इनपुट आएगा। अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक जो आप करोगे उससे इनपुट आएगा। आप पीवाईक्यू ऐप पे करोगे उससे इनपुट आएगा, ठीक है ना?
संडे का टेस्ट हो रहा है उससे भी आ रहा है इनपुट। तो वो सारे इनपुट से आपके पीछे जो सॉफ्टवेयर होगा वो लर्न करेगा कि आप कौन से टॉपिक में, कौन से सब टॉपिक में कमज़ोर हैं, किसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए, कौन सा टॉपिक सब टॉपिक आपका स्ट्रांग है, इस पर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो जो वीकेस्ट होंगे वो एज ए सजेशन, एज ए एडेप्टिव CPS आपको प्रिंट आउट की फॉर्म में मिलेंगे, जो आपको ऐप पे वापस सबमिट करने होंगे। एडेप्टिव CPS आपको ऐसा दिखेगा। अगर अभी एडेप्टिव CPS निकाली है आप लोगों ने, तो आपने देखा होगा उसमें सबसे पीछे आंसर की भी आ रही है क्या आंसर की? ये आंसर की आना बंद हो जाएगी अगले 1 से 2 हफ्ते में। एडेप्टिव CPS आपकी जनरेट होकर के मिलेगी आपको एडेप्टिव CPS के आंसर्स ऐप पे सबमिट करने होंगे। आपको नहीं मालूम होगा वो सही है कि गलत है। सबमिट करने के बाद अगर आपने सही सबमिट किए हैं तो ऑब्वियसली वो वीक सब टॉपिक स्ट्रॉन्ग में चला जाएगा, और गलत सबमिट किए तो कहाँ चला जाएगा? वीक का वीक ही रहेगा, दोबारा से वो जनरेट होगी। जब तक आप सबमिट नहीं करोगे आपको नई एडेप्टिव CPS जनरेट होकर नहीं मिलेगी। मतलब होमवर्क पूरा किया है तो ही अगला होमवर्क मिलेगा, वरना वो होमवर्क आपको नहीं मिलेगा। क्या ये होमवर्क प्री डिफाइंड है? नहीं, ये होमवर्क प्री डिफाइंड नहीं है। ये अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग कमजोरी के अकॉर्डिंग है, इसलिए मैंडेटरी बोल रहा हूँ इस होमवर्क को, ठीक है ना। ये जो एडेप्टिव CPS का सॉफ्टवेयर बना, एनवी सर का विजन है कि हर बच्चे को उसकी कमी के अनुसार प्रैक्टिस के क्वेश्चंस अवेलेबल होने चाहिए। हर स्टूडेंट की कमी अलग है, उसका टॉपिक, सब टॉपिक, वीकनेस अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्वेश्चंस मिले। पिछले 5 साल से सर का ये थॉट था कि ऐसा होना चाहिए, और इस जनवरी में हमने सपना साकार किया और ये मशीन लॉन्च की, और इस जनवरी से मोशन में हर कैंपस में रखी हुई है। इस सेशन के हर बच्चे को ये यूज करने को मिल रही है, इवन सेंटर्स पे भी मिल रही है। और प्राउडली एज ए मोशन टीम हम सब ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड में ये सॉफ्टवेयर किसी के पास नहीं है। इवन एनवी सर ने इसको पेटेंट भी करवा लिया है। मेहनत लगी है इसके पीछे, और ये मेहनत किसके लिए की गई है? आपके इंप्रूवमेंट के लिए। क्योंकि किसी पर्टिकुलर सब टॉपिक में एक बच्चा इजी क्वेश्चन गलत करता होगा, उसी पर्टिकुलर सब टॉपिक में दूसरा बच्चा टफ वाले गलत करता होगा, एक बच्चा उसी सब टॉपिक के अंदर थियोरेटिकल क्वेश्चंस को गलत करता होगा, एक बच्चा उसी सब टॉपिक के अंदर कैलकुलेशन वाले को गलत करता होगा। तो सबको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। दैट्स वाई ये जनरेट किया गया है, और इसका सही यूज तभी हो पाएगा जब आप ईमानदारी से सही इनपुट दोगे। डाटा हमारे पास आएगा और वो डाटा मशीन लर्न करके आपको वापस क्वेश्चंस पुश करेगी। इज इट क्लियर? तो इससे जो भी एडेप्टिव CPS आपको मिलेगी उसे एज ए मैंडेटरी होमवर्क मान के करना है। 12 क्वेश्चन बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर आप मंडे को 12 क्वेश्चन का प्रिंट आउट निकालते हो तो क्या आप बुधवार तक 12 क्वेश्चन सबमिट कर सकते हो? तो आपको गुरुवार को, थर्सडे को आपको अगली CPS जनरेट होकर मिल जाएगी। आप सबमिट नहीं करोगे, अगली CPS आपकी जनरेट नहीं होगी। इज इट क्लियर? अच्छा, रोल नंबर फिल नहीं किया होगा तो नहीं मिलेगी। ये बोर्ड वाले लेक्चर्स, जो आपके कोई भी मित्र वगैरह हो जिनको बोर्ड के लेक्चर्स देखने हो फ्री में, तो ऐप के ऊपर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सारे अवेलेबल हैं। बुकमार्क कैसे करते हैं लर्निंग ऐप के ऊपर फटाफट से बताता हूँ। कोई भी वीडियो क्वेश्चन खोलते तो ऐसा साइन दिखाई देता है आपको, जैसे हम शीट में लगाते हैं डबल स्टार, ट्रिपल स्टार रिवीजन के लिए। तो ऐसे ऐप में किसी क्वेश्चन को आपको दोबारा रिवीजन के लिए लिस्टिंग में रखना है तो आप बुकमार्क कर सकते हैं, आइदर क्वेश्चन और वीडियो, वो आपको बुकमार्क वाली यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट, वन मोर मिनट। पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को कोई सेपरेट ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। मोशन लर्निंग ऐप में ही पेरेंट्स अपने बच्चे की अटेंडेंस और उसकी SPR, स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, रिजल्ट पूरा एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेम ऐप में आप जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा पेरेंट लॉगिन। अब वहाँ पे जो एडमिशन के समय आपने एज ए फादर और मदर जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिएगा, OTP आएगा एंड देन यू कैन सी रिजल्ट। ये अभी जैसे एक बच्चे का रिजल्ट है जिसके भी एडवांस का टेस्ट होने वाला है 4 जून को, RPP उस बच्चे की चल रही है, RPP नंबर 25 तक उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो पेरेंट्स अपने बच्चे की सारे टेस्ट की रिजल्ट्स यहाँ देख सकते हैं, इवन SPR को डाउनलोड कर सकते हैं और वो देख सकते हैं कि वो हर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। और उसके अलावा अटेंडेंस, ये वही अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको दिखाया था, हर क्वेश्चन का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस और अटेंडेंस। तो पेरेंट्स को कोई सेपरेट ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप किसी को डाउनलोड करें, इसमें अपने बच्चे की अटेंडेंस और रिजल्ट आप देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे ने रोल नंबर अपडेट नहीं किया है तो पेरेंट्स ही कुछ भी नहीं देख पाएंगे, तो रोल नंबर जरूर अपडेट करवा लीजिएगा अगर आपके बच्चे ने रोल नंबर अपडेट नहीं किया है तो। आई थिंक मेरी बात क्लियर है। मोशन लर्निंग ऐप को एज ए प्रैक्टिस टूल यूज करिए, उसका अच्छे से यूज करिए, एडेप्टिव CPS मिलेगी, सजेस्टिव लर्निंग आपको मिलेगी, प्लीज उसका फायदा उठाइएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।
एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए जय सर के लिए। और कभी भी आपको कोई भी डाउट लगे अबाउट मोशन लर्निंग ऐप, आप जय सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज बहुत सारी चीज़ें